क्या होगा अगर हमारे अतीत के सबसे बड़े रहस्य खो नहीं गए हैं, बल्कि हमसे सावधानी से छिपाए गए हैं, हमारी आंखों के सामने ही रखे हुए हैं। हिस्ट्री को एक बहुत बड़ी पुरानी लाइब्रेरी की तरह इमेजिन करो। कुछ किताबें तो मेज पर खुली पड़ी हैं, हर कोई उन्हें पढ़ सकता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग किताबें धूल भरे कोनों में बंद हैं। हमें अक्सर सिंपल, आसानी से पढ़ी जाने वाली किताबें दी जाती हैं, जबकि गहरी सच्चाइयों से भरी किताबें हमारी पहुंच से दूर रहती हैं। ये एक ऐसी बात है जो आपको रात भर जगाए रख सकती है ना? अतीत में यह जर्नी किसी साजिश के बारे में नहीं है, यह जिज्ञासा के बारे में है, यह सवाल पूछने के बारे में है, उन कहानियों के बारे में थॉटो जो हमारे दादा दादी हमें सुनाते थे। ऐसे समय की कहानियां जब जिंदगी अलग थी, जब ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि फुसफुसाहटों और गानों के जरिए आगे बढ़ता था। इन पुरानी कहानियों में अक्सर ऐसी सच्चाइयां होती थीं जिन्हें साइंस अब जाकर समझना शुरू कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन कहानियों को सिर्फ लोक कथा मानकर खारिज कर दिया गया। हमें सिर्फ वही मानने को कहा गया जो ऑफिशियली अप्रूव्ड किताबों में लिखा था। हमारे पूर्वजों की आवाजें दबा दी गईं और हमारे इतिहास का एक सरल, ज्यादा सुविधाजनक वर्जन हमें पूरी और आखिरी सच्चाई के तौर पर पेश किया गया। चलो एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। जब आप प्राचीन अजूबों के बारे में थॉटते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बहुतों के लिए यह मिस्र के महान पिरामिड हैं। हमें बताया जाता है कि वे फराओ के लिए मकबरे थे जिन्हें हजारों मजदूरों ने कई दशकों में बनाया था। यह एक साफ सुथरी कहानी है जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ में अच्छी तरह फिट बैठती है। लेकिन क्या यह सब कुछ सच में एक्सप्लेन करती है? क्या यह उस परफेक्ट मैथमेटिकल प्रेसिजन को एक्सप्लेन करती है, तारों के साथ उस अलाइनमेंट को जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोहराने में स्ट्रगल करेगी? ऑफिशियल कहानी एक समरी की तरह लगती है। एक बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड किताब की शुरुआत में एक छोटा सा नोट जिसे हमें पढ़ने की इजाजत नहीं है। इन सवालों पर चुप्पी अक्सर उन जवाबों से ज्यादा तेज होती है जो हमें दिए जाते हैं। जब हम पूछते हैं कैसे, तो अक्सर हमें बताया जाता है कि यह उनकी मान्यता थी या वह एक अलग समय था। लेकिन ये जवाब नहीं है, ये बातचीत को रोकने के तरीके हैं। सच्चाई यह है कि हमारे अपने अतीत के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बस नहीं जानते, या यूं कहें कि जानने के लिए हमें इनकरेज नहीं किया जाता। इतिहास जैसा कि पढ़ाया जाता है उसमें कई पेज गायब लगते हैं, और इन्हीं गायब पेजों में इंसानियत की असली फैसिनेटिंग कहानी छिपी हो सकती है, जो किसी जिज्ञासु इंसान का इंतजार कर रही है जो उसे खोज सके। चलो टाइम में पीछे चलते हैं, फराओ के देश में। गीजा का ग्रेट पिरामिड इंसान की अचीवमेंट का एक स्मारक है। जो कहानी हम सीखते हैं वह यह है कि इसे सिंपल टूल्स और बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर से बनाया गया था। लेकिन जब आप इस विशाल स्ट्रक्चर के सामने खड़े होते हैं तो हैरानी और अविश्वास की भावना हावी हो जाती है। उन्होंने कई टन वजन वाले पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया? उन्होंने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की मदद के बिना इतनी जियोमेट्रिक परफेक्शन कैसे हासिल की? कुछ एक्सपर्ट्स अब एडवांस्ड टेक्निक्स की पॉसिबिलिटी का सुझाव देते हैं, शायद किसी तरह का साउंड लेविटेशन या कंस्ट्रक्शन का ऐसा नॉलेज जो हम हजारों सालों में पूरी तरह खो चुके हैं। लेकिन रहस्य सिर्फ मिस्र की रेत में ही नहीं दफन है, वे हमारे घर के करीब हैं, हमारे अपने बैकयार्ड में। चलो मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। स्कूल में हम इसे दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक के रूप में पढ़ते हैं। हम इसकी मोहरों और बर्तनों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कहानी अक्सर वहीं खत्म हो जाती है। यह शायद ही कभी उनके शहर की प्लानिंग की प्योर जीनियस में गहराई से उतरती है। उनकी सड़कों के लिए एक सोफिस्टिकेटेड ग्रिड लेआउट था, एक एडवांस्ड ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम था जो कुछ मॉडर्न शहरों को भी शर्मिंदा कर देगा, और कमाल की प्रेसिजन के साथ बने पब्लिक बाथ थे। 4,500 साल से भी पहले की सभ्यता ने यह कैसे हासिल किया? अर्बन प्लानिंग का यह लेवल हाइजीन, इंजीनियरिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की गहरी समझ का सुझाव देता है। यह कोई आदिम बस्ती नहीं थी, यह एक फलती फूलती अच्छी तरह से मैनेज्ड मेट्रोपोलिस थी। फिर भी जब हम साइंस और इंजीनियरिंग के इतिहास के बारे में बात करते हैं
तो इन एग्जाम्पल्स को अक्सर फुटनोट के रूप में माना जाता है। हमें बताया जाता है कि मॉडर्न अर्बन प्लानिंग बहुत बाद में यूरोप में शुरू हुई। मोहनजोदारो की इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन उनके असली महत्व को कम करके आंका जाता है, जैसे कि वे हमारे पूर्वजों के एडवांस्ड नॉलेज का एक अद्भुत एनोमली थे, न कि उसकी गवाही। इस कहानी के इस हिस्से को ज्यादा सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता? मोहनजोदारो का रहस्य तब गहराता है जब हम इसके अचानक डिक्लाइन पर विचार करते हैं। यह सभ्यता बस गायब हो गई। किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा का कोई निश्चित रिकॉर्ड नहीं है जिसने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया हो। उनकी लिपि आज तक अनसुलझी है। उनकी कहानियों, उनके ज्ञान और उनकी इनक्रेडिबल सोसाइटी के रहस्यों को बंद करके रखे हुए है। यह ऐसा है जैसे इंसानियत के इतिहास की किताब का एक शानदार चैप्टर अचानक फाड़ दिया गया हो, जिससे हमें जवाबों से ज्यादा सवाल और यह एहसास होता है कि ज्ञान का एक बड़ा खजाना समय की रेत में खो गया, शायद हमेशा के लिए। अब चलो अपने इतिहास के एक और हालिया और शायद ज्यादा दर्दनाक हिस्से में चलते हैं, ब्रिटिश राज। जो कहानी हमें अक्सर बताई जाती है वह यह है कि ब्रिटिश भारत में मॉडर्निटी, एजुकेशन और एक यूनिफाइड सिस्टम लाए। हालांकि उन्होंने रेलवे बनाए और कुछ इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए। इस कहानी का एक और पहलू है जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। यह स्वदेशी ज्ञान के एक सिस्टमैटिक इरोजन की कहानी है। सदियों से भारत में अपनी मेडिसिन की प्रणालियां थीं, जैसे आयुर्वेद और मेटलर्जी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में अपनी यूनिक परंपराएं थीं। यह सिर्फ लोक कथा नहीं थी, यह प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल ज्ञान का एक विशाल भंडार था। कॉलोनियल एरा के दौरान इस पारंपरिक ज्ञान को अक्सर आदिम और अवैनॉलेजिक कहकर खारिज कर दिया जाता था। वेस्टर्न मेडिसिन और साइंस को सुपीरियर के रूप में प्रमोट किया गया और धीरे धीरे हमारी अपनी प्राचीन प्रथाओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। प्राचीन ग्रंथ और पांडुस्क्रिप्टियां, जिनमें सदियों का रिसर्च और ज्ञान था, या तो खो गए, नष्ट हो गए, या कई मामलों में ब्रिटेन में म्यूजियम और प्राइवेट कलेक्शंस में भेज दिए गए। एक लाइब्रेरी की कल्पना करो जिसे अपनी सबसे कीमती किताबों से धीरे धीरे खाली किया जा रहा है, और लाइब्रेरियन सबको बता रहा है कि वे किताबें वैसे भी पढ़ने लायक नहीं थी। भारत की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के एक बड़े हिस्से के साथ यही हुआ। शून्य की अवधारणा या डेसिमल प्रणाली के बारे में थॉटो, जो भारत में उत्पन्न हुई। सुश्रुत द्वारा सदियों पहले वर्णित सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में थॉटो, इससे पहले कि वे पश्चिम में जानी जाती। ये वर्ल्ड ज्ञान में मॉन्यूमेंटल कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं। हालांकि लंबे समय तक साइंटिफिक प्रोग्रेस का नैरेटिव बहुत ज्यादा यूरोसेंट्रिक था। कहानी इस तरह से तैयार की गई थी जैसे कि यूरोप में रेनेसां आधुनिक व नॉलेजिक सोच की एकमात्र शुरुआत थी। भारत और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के कॉन्ट्रिब्यूशंस को या तो इग्नोर कर दिया गया या मामूली खोजों के रूप में पेश किया गया, जिनका वेस्टर्न प्रोग्रेस की ग्रैंड मार्च पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। यह सिर्फ कोई दुर्घटना या एक सिंपल ओवरसाइट नहीं थी। यह कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस स्थापित करने की एक थॉटी समझी रणनीति का हिस्सा था। अपने इतिहास को प्रोग्रेस के इतिहास के रूप में और उपनिवेशित लोगों के इतिहास को स्थिर और पिछड़ा हुआ बताकर कॉलोनियल पावर्स ने अपने शासन को सही ठहराया। उन्होंने हमारी इतिहास की किताबें फिर से लिखीं, और अफसोस की बात है कि हमने उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक उस वर्जन को पढ़ाना जारी रखा। इसका नतीजा यह है कि हमारी पीढ़ियां अपने अतीत और अपने पूर्वजों की सच्ची क्षमताओं के बारे में एक अधूरी और कभी-कभी गलत आइडिया के साथ बड़ी हुई हैं। तो आज 29 जनवरी 2026 को इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इतिहास हमें मिला है वह पूरी तस्वीर नहीं है। यह एक दृष्टिकोण से बताई गई कहानी है। शक्ति, राजनीति और समय के गुजरने से बनी एक नैरेटिव है। पिरामिड सिर्फ मकबरे से ज्यादा हैं। मोहनजोदारो सिर्फ एक पुराना शहर नहीं था, और प्राचीन भारत का ज्ञान जितना हमें बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। कहानी को एडिट किया गया है, जिसमें जरूरी हिस्से छोड़ दिए गए हैं। हमें एक समरी दी गई है, जबकि हम पूरी एपिक पढ़ने के हकदार हैं।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी खत्म नहीं हुई है। अब जिम्मेदारी हम पर है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम वे सवाल पूछें जिन्हें हमारी क्लासरूम में हतोत्साहित किया गया था। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अप्रूव्ड किताबों से आगे देखें और अपने अतीत के गुम हुए टुकड़ों को खोजें। इंफॉर्मेशन के इस युग में हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज तक पहुंच है जिसका हमारे माता पिता और दादा दादी सिर्फ सपना देख सकते थे। हम ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पढ़ सकते हैं, हम खुद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख सकते हैं और हम उन रिसर्चर्स और हिस्टोरियन से जुड़ सकते हैं जो पुरानी अधूरी नैरेटिव्स को चैलेंज कर रहे हैं। हम अपनी हिस्ट्री के डिटेक्टिव बन सकते हैं, उन सुरागों को एक साथ जोड़ सकते हैं जो पीछे छोड़ दिए गए हैं। यह एक हिस्ट्री को दूसरे के लिए रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, इसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, न्यूअन्स्ड और कंप्लीट समझ को अपनाएं। यह हमारे पूर्वजों को उनकी जीनियस और उनके ज्ञान के लिए वह क्रेडिट देने के बारे में है जिसके वे हकदार हैं। जब हमें पता चलता है कि मॉडर्न सर्जरी के सिद्धांत हजारों साल पहले भारत में प्रचलित थे, या हमारे पूर्वजों ने तारों का इतनी कमाल की एक्यूरेसी से मैप किया था, तो यह हमें प्राइड और आश्चर्य से भर देता है। यह हमें अपनी जड़ों से ज्यादा गहरे और सार्थक तरीके से जोड़ता है। तो मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं, सिर्फ हिस्ट्री के पैसिव रीडर मत बनो, एक एक्टिव एक्सप्लोरर बनो। हर चीज पर सवाल उठाओ, खूब पढ़ो। हिस्टोरिकल साइट्स पर सिर्फ एक टूरिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि सच्चाई के खोजकर्ता के तौर पर जाओ। बड़ों से बात करो, पुरानी कहानियां सुनो और उनमें छिपी सच्चाई का अंश खोजने की कोशिश करो। हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्य किसी तिजोरी में बंद नहीं हो सकते, बल्कि हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं। जिज्ञासु दिमागों का इंतजार कर रहे हैं कि वे उन्हें फिर से एक साथ जोड़ें। हमारे अतीत की असली कहानी बाहर है। क्या आप इसे खोजने में मदद करेंगे?